Bismillahirrahmanirrahim. Life is more valuable than anything else. If one can survive, one have the world. जान है तो जहां है, आरज़ू भी है, सब कुछ हो रहेगा फिर, पहले जान बचाइए. Because nothing is more than health. अगर हम अपनी डेली रूटीन की बात करें, सुबह से लेकर शाम तक हम डिफरेंट खाने पीने की अशिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हमारा ओढ़ना पहनना, डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ऑल्दो हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल हों, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसे ही इन चीज़ों में, इन डेली बेस्ड चीज़ों में ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं. ऑल्दो ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती हैं. ये टॉपिक बहुत वास्ट है, यहाँ हम सारे एस्पेक्ट्स को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ चीज़ों को देखेंगे जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं. बिकॉज नथिंग इज़ मोर देन हेल्थ. यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि चिकन जो डेली बेस पे यूज़ किया जाता है, आम लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं. इसके डिफरेंट टाइप के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं. सूप फॉर्म हो गया, रोस्ट वगैरह हो गया, डिफरेंट. हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. ऑल्दो हेल्पफुल है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. फिर आ जाती हैं प्लास्टिक वाटर बॉटल्स. प्लास्टिक वाटर बॉटल्स डेली बेस पे बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जा रहा है आजकल. ये हमारे लिए अच्छी है, लेकिन ये जिस टाइप के मटेरियल से बनी हुई है, हम वो देखेंगे वो कैसे हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है. डेली बेस पे हम दूध पीते हैं, दही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन जो मिल्क डिफरेंट कंपनीज से आ रहा है वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, हम ये देखेंगे. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं, इनमें क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं चिकन. और तो चिकन हमारे लिए बहुत अच्छा है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है. डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इसको खाएं, अपनी डाइट में रखें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो. लाइक बीपी को कंट्रोल करता है. डिफरेंट न्यूट्रिशन एंड जिम ट्रेनर्स रिकमेंड टू रिड्यूस वेट एंड टू गेन वेट, ईट चिकन. जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम गला ख़राब है, फ्लू वगैरह हुआ है, उस कंडीशन में हम वार्म सूप लेते हैं चिकन का, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है वो हम देखेंगे. इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है. बेसिकली अगर चिकन की बात की जाए तो चिकन हमारे पास 3 तरीके से तैयार होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस वगैरह में, हाउसेज में हमने चिकन रखे हुए हैं, प्रिपेयर करते हैं. दूसरा हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स आ गए. पोल्ट्री फार्म्स में हमारे पास 60 डेज में चिकन प्रिपेयर हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज कंट्रोल शेड्स. कंट्रोल शेड्स में 30 डेज में चिकन प्रिपेयर होता है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई इन 30 डेज? क्या इसको ऐसा दिया जा रहा है जो 2 गुना कम दिनों में प्रिपेयर हो रहा है? तो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन यूज होती हैं. हम यहाँ पे जिसको डिस्कस करेंगे वो है कोलेस्ट्रिन. कोलेस्ट्रिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि चिकन्स को दी जाती है ताकि वो उनकी ग्रोथ को इंक्रीज किया जा सके. ऑल द गवर्नमेंट हैज बैन दिस टाइप ऑफ मेडिसिन बट इट इज स्टिल इन यूज. अब ये क्यों यूज हो रही है? इसकी वजह ये है कि ताकि उनकी ग्रोथ को जल्द से जल्द इंक्रीज किया जाए. जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, जितनी जल्दी तैयार होंगे, इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा. लोगों को कंसर्न नहीं है कि आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही. उनका कंसर्न जस्ट प्रॉफिट के साथ है. ओनली प्रॉफिट इज मैटर है. तो कोलेस्ट्रिन हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज कर देती है. इसकी ग्रोथ चिकन को हेल्प करती है कि वो वेट गेन करें जल्द से जल्द. अब कहते हैं कि ये हमारे पास जो चिकन होता है, ये हमारे पास एक ऐसी स्पीशी है जिसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर एक शख्स एक
शेड में काम कर रहा है तो वो दूसरे शेड में नहीं जा सकता सेम ड्रेसिंग के साथ। क्यों? क्योंकि अब वो वहां पे था, उसके साथ कुछ कोई ना कोई जर्म्स आ गए होंगे जो कि दूसरे शेड में जाएगा तो वो दूसरे शेड में भी जर्म्स स्प्रेड हो सकते हैं, इसलिए इनको दूर रखा जाता है और इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं वो चिकन जो इन्फेक्टेड होता है वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। बेसिकली अब इसमें इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पाए जाते हैं। अब वो इस इन्फेक्टेड चिकन को मार्केट में सेल कर देते हैं। जब वो उनको सेल करते हैं तो डिफरेंट आप लोग उन्हीं को खरीदते हो, आप वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। पहली तो चीज इसके सिम्टम्स क्या है कि चिकन इन्फेक्टेड है नहीं है। इन्फेक्शन इसमें कैसे है, लाइक दिस, यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि रेड कलर के स्पॉट्स होंगे, समटाइम डार्क ब्लू कलर के स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक के शेड में भी हमारे पास स्पॉट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि चिकन इन्फेक्टेड है। और इसका सिम्टम क्या है कि अब घर में जब चिकन वगैरह पकाते हो अगर वो खराब होगा तो घर में उस चिकन जब आप पका रहे होगे उसकी अजीब सी स्मेल आएगी। अब जब इस चिकन को आप मार्केट से लोगे आपके वो हेल्थ को इफेक्ट करेगा। चिकन का ये हमने चिकन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, वाटर बॉटल्स। बेसिकली देखा जाए आजकल वाटर बॉटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। सवाल ये आता है कि वाटर बॉटल हमें यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल, हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाटर बॉटल्स का देखा जाए तो वो दो टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं, एक बीपीए एंड अदर इज पेट। अगर पहले हम बात करते हैं बीपीए की, जो वाटर्स बीपीए से बनी होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि ये एक टॉक्सिक केमिकल है। जब टॉक्सिक केमिकल है तो हमारी हेल्थ को वो डिफरेंट वे में अफेक्ट करेगा। अब इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं
क्यों कर रहा है? अब जैसे हमारे पास अगर कोई बॉटल है, वो हमारे पास बीपीए मटेरियल से बनी हुई है, जब उसके ऊपर हीट फॉल होगी, जब उसके ऊपर हीट के साथ कांटेक्ट डायरेक्ट होगा, तो क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आएगी और वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, और जब हम उस वाटर को इंटेक करेंगे तो वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेंगी। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारे पास? इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, चाइल्डहुड अस्थमा, metabolic disease, type 2 diabetes, and the major disease caused by BPA type of material is reproductive problem. नेक्स्ट इज पेट। पेट हमारे पास क्या है? पॉलीइथाइलिन टेराफोलेट। ये हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिससे बॉटल्स बनाई जाती हैं मोस्टली। ये हमारे पास इतना हार्मफुल मटेरियल नहीं है, लाइक दिस बीपीए इतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब हम बॉटल्स को देखें, उनकी इतनी प्लेन सरफेस नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके ऊपर बना होता है, लाइक कर्व सब बना होता है, डिजाइन बने होते हैं। तो जब वो डिजाइन वगैरह होंगे उसके ऊपर, उसका क्या होगा कि हम उस बॉटल को सही से साफ नहीं कर पाएंगे, उसको डिफिकल्ट होगा ये यूज करना, डिफिकल्ट होगा उसको क्लीन करना। तो जब हम उसको प्रॉपर क्लीन ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वहां पे बैक्टीरिया को जगह मिल जाएगी ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया अच्छे से वहां पे ग्रो करेगा, वही फिर जब वाटर हम इनटेक करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। और क्या है कि अब वाटर बॉटल हम यूज कर रहे हैं और साथ में हम खाना खा रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स खाने के उस वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए, जब वो वाटर के अंदर जाएंगे अब और ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जब वो और ज्यादा होगा तो हमारी हेल्थ को और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। अब क्या है, बैक्टीरिया अगर उस वाटर में ग्रो हो गया, उसके सिम्टम्स क्या हैं कि उसके अनप्लेजेंट टेस्ट होगा, थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, और हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस काज करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस काज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास के अब एक तो वजह ये आ गई वो किस टाइप के मटेरियल से बनी हुई है, कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। दूसरी रीजन क्या आ जाती है कि समटाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं। अब ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो जो कंपनीज हमें पानी प्रोवाइड कर रही हैं वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो भी वो हमारे लिए इतना भी हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन जब वो अपने उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर पाती तो उनको बैन किया जाता है। इसी तरह एक तो रीजन ये आ गई कि वो हमारे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हो सकता है उनके अंदर मिनरल्स का कंटेंट बहुत ज्यादा, अगर मिनरल्स का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो भी हमारे लिए वो हार्मफुल होगी। दूसरी रीजन क्या आ जाती है कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि हमने वाटर बॉटल्स जो हमने फेंक दी, नदी वालों को दे दी, अब डिफरेंट लोगों को देखते हैं वो कचरे वगैरह से उन बॉटल्स को कलेक्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बॉटल्स वो किस लिए यूज करेंगे? जी मैं बताती हूँ आपको वो किस लिए यूज करेंगे। डिफरेंट ग्रुप माफिया हैं जो कि उन बॉटल्स को कलेक्ट करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, वाटर से फिल करते हैं। अब यहाँ पे चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह इस तरीके से वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए। अब ये भी नहीं होता कि वाटर प्रॉपर प्योरीफाइड हो, वो वाटर भी प्योरीफाइड नहीं होते। बेशक वो आपके घर में इस्तेमाल होने वाले पानी से भी ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अब आम सी जगह से वो पानी भर रहे होंगे और उसमें कोई प्योरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं किया गया। जब प्योरिफिकेशन ही नहीं हुई तो भी आपके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। और वो जो बॉटल्स को क्लीन करते हैं वो क्लीनिंग भी अगर अच्छे से नहीं होगी, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तो वो बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में जाएंगे, आप उस वाटर को इंटेक करोगे, आपके लिए हार्मफुल होगा। अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया है कि बॉटल हमारे पास सिंगल टाइम के लिए होती है, सिंगल यूज के लिए होती हैं। तो आप जब आप बॉटल्स खरीद रहे हो तो आप देख लें कि वो किस टाइप के मटेरियल से बनी हुई है। अगर वो बीपीए से बनी हुई है तो आप उसको अवॉइड करें लेने से, अगर वो बीपीए से नहीं बनी हुई तो आप उसको ले सकते हैं। और थर्ड वन क्या, उसको अच्छे से डिस्कार्ड करें, या उसको कट कर दें या उसके ढक्कन को उतार के उस बॉटल के अंदर डाल दें। जब आप ऐसा करेंगे तो वो बॉटल दोबारा से रीयूज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है मिल्क फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। अब मिल्क हम किस लिए ले रहे थे? ताकि हम प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज करें बॉडी के अंदर कैल्शियम के लिए, लेकिन बेहतर है कि हम वो मिल्क इस्तेमाल करें जो हम हमारे डेयरी फार्म से आ रहा होता है, या घरों वगैरह में अगर आपने ऐसे सोर्स रखा हुआ है कि आप वहां से दूध ले सकें। कंपनी से जो दूध आ रहा है वो हमारी हेल्थ को डिफरेंट वे में इफेक्ट कर रहा होता है, उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं।
लाइक यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक आ गया है केमिकल विच इज कॉल्ड मेलामाइन। मेलामाइन दूध के अंदर डाला जाता है ताकि न्यूट्रिएंट प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज किया जा सके मिल्क के अंदर। लेकिन जो मेलामाइन होता है वो हमारे पास नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है। जब नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है वो प्रोटीन का कंटेंट तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहा होता है। और ये एक स्लो प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर अकोमुलेट करता है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत लेट शो होते हैं, फौरन से साइड इफेक्ट से शो नहीं करता। एक सर्वे के मुताबिक 2008 में चाइना में काफी ज्यादा लोग बीमार हो गए थे, उनका किडनी फेल हो गया था, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी और कुछ लोग तो फौत भी हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो मिल्क यूज किया था उसमें मेलामाइन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा की गई थी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को इफेक्ट हुआ। अब कहते हैं कि अगर आपने कंपनी को 800 टन मिल्क सप्लाई किया, कंपनी के पास कितना गया, 800 टन मिल्क गया, ठीक, लेकिन जो कंपनी एज ए प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही है वो 2400 टन मिल्क है। तो यहाँ पे सवाल आता है इसमें ऐसा भी क्या डाला गया कि इतनी ज्यादा उसकी अमाउंट इंक्रीज होगी। अब यही है कि उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। पहला हमने देख लिया मेलामाइन, सेकंड पे हम देखते हैं कास्टिक सोडा एंड यूरिया। कास्टिक सोडा हम नॉर्मल घरों में यूज करते हैं वॉशिंग के पर्पज के लिए। अब एक चीज जिसको आप वॉशिंग के पर्पज के लिए यूज कर रहे हो उसी को आप दूध में डाल रहे हो, तो क्या वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। अब वो क्या इफेक्ट होगा, वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी। अदर टाइप इज यूरिया का तो कहते हैं कि खेतों में भी नहीं डालना चाहिए, ये उनके लिए भी इतना नुकसानदेह होता है, जमीन के लिए भी इतना ही नुकसान देते हैं और जब वो फसल हम खाएंगे तब वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। अब वही चीज जब आप दूध में डाल रहे हो, क्या आपको आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगी? डाइजेस्टिव सिस्टम को वो डिस्टर्ब करती है, डैमेज करती है। अब इन दोनों चीजों को किस लिए डाला जाता है मिल्क के अंदर? फैट के कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए इन दोनों चीजों को डाला जाता है। फोर्थ पे हम देखते हैं फॉर्मेलिन का, देखते हैं मिल्क के अंदर फॉर्मेलिन को डाला जाता है। फॉर्मेलिन बेसिकली हमारे पास एक प्रिजर्वेटिव है जो डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए, डिफरेंट स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखें, एक जगह आप डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल यूज करें, डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स में इसको यूज किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। हमने पीछे भी देखा कि चिकन वगैरह में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। उन इन्फेक्शन जब वो चिकन वगैरह प्रिपेयर होकर निकल जाते हैं, वहां पे क्लीनिंग के पर्पज के लिए हम क्या फॉर्मेलिन का स्प्रे करते हैं ताकि उन इन्फेक्शन को खत्म किया जा सके। अब वो चीज जो इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए, डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, वही चीज मिल्क के अंदर आप डाल रहे हो, कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। फॉर्मेलिन हमारे पास एक टॉक्सिक केमिकल है जो कि हमारे पास कार्सिनोजेनिक है। ऑल्दो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज बैंड एंड said that stop the use of this type of chemical, but it is still used because it is a cheap preservative and used by everyone. अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि बेहतर है कि वो मिल्क हम यूज करें जो हमारे पास अपने डेयरी फार्म से आ रहा है और ना कि वहां से जो हमारे पास डिफरेंट कंपनी से आ रहा है, क्योंकि कंपनी से जो मिल्क आता है वो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू डेयरी फार्म्स। मैं ये नहीं कहती कि डेयरी फार्म्स में भी आपको बड़ा प्योर दूध मिल रहा होगा, उनमें भी केमिकल्स डाले जाते हैं, लेकिन जो मिल्क वहां से आता है, कंपनीज की तरफ से आता है, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो कंपनी से आने वाले मिल्क को अवॉइड करें क्योंकि वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं जो हमारे फॉर्मेलिन भी हमारे पास एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है जो डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके लाइफ टाइम को इंक्रीज कर दिया जाए ताकि वो खराब ना हो। तो although World Health Organization has banned this type of chemical, but it is still in use because of
इट इज चीपर। अब हम डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, स्ट्रेट हेयर करवाने हैं जी, हम केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, रीब्रांडिंग करवा रहे हैं, एक्सटेंसो करवा रहे हैं वगैरह। तो जब आप उस ट्रीटमेंट को करवाते हो, आप डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस डेवलपर्स अप्लाई करते हो हेयर्स पे। जब आप उनको अप्लाई करते हो और जब अप्लाई करने के बाद आप उनको बालों को स्ट्रेट करते हो, आपने अगर नोटिस किया होता है जब आप उन बालों को स्ट्रेट कर रहे हो तो स्टीम रिलीज होती है। वो जो स्टीम रिलीज हो रही होती है बेसिकली उस स्टीम के अंदर फॉर्मेलिन प्रेजेंट होता है। वो फॉर्मेलिन आप जब इनहेल करोगे तो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। एक तो इसका ये आ गया कि आप तो कभी कभी केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन वो वर्कर्स जो सैलून में काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट फॉर्मेलिन करता है, क्योंकि वो रूटीन में ये काम कर रहे होते हैं और उनकी हेल्थ इस फॉर्मेलिन की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही होती है। अब इसी तरह वो शैम्पूज हो गए, स्ट्रेटनर सोल्यूशन हो गए, केराटिन स्मूथनर्स हो गए, उनके अंदर हमारे पास फॉर्मेलिन की कॉन्सेंट्रेशन 0.2% है। और तो ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन आप जब रेगुलर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट इज नेल हार्डनर्स, नेल पॉलिश वगैरह में इसकी 5% कॉन्सेंट्रेशन होती है। कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जब वो सेंसिटिव स्किन आपकी होती है और इस टाइप का मटेरियल आप अप्लाई करते हो, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, आपकी एलर्जी काज हो जाती है, इरिटेशन वगैरह होती है। समटाइम आप देखते भी हैं कि ये हमने कुछ अप्लाई किया, आपको इरिटेशन हो रही है और दूसरे पर्सन ने वही चीज अप्लाई की लेकिन उसको नहीं हो रही। इसकी रीजन ये होती है कि आपकी स्किन सेंसिटिव होती है और इस केमिकल का आपकी स्किन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाता है और वो आपको इरिटेशन काज करता है। अब हम यहाँ पे क्या है, हम डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे होते हैं, सीरम्स अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी, बट दे आर हार्मफुल फॉर अस। अब इसके ऐसा क्या हम अल्टरनेट निकालें कि वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट ना करें? तो इसका यही है कि आप जब प्रोडक्ट खरीदें तो आप देख लें उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन मेंशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, अगर है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को लेने से अवॉइड करें। अब हमने पीछे लिखा कि नेल हार्डनेस में, नेल पॉलिश में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, 5% होती है। अब ये जो 5% होती है, अब आप अगर आपने नोट किया, आप नेल पॉलिश ओपन करते हैं, नेल पॉलिश हो गई, नेल रिमूवर हो गया, तो अब एक स्मेल सी आती है। वो स्मेल जो होती है बेसिकली उसमें फॉर्मेलिन प्रेजेंट होता है। आप उसको जब इनहेल करते हैं तो आपकी वो हेल्थ को इफेक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, 5%। फिर आ जाता है हेयर डाइज से। हेयर डाइज हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज करते हैं। वो कैसे काज कर रहे होते हैं, इसकी 2-3 रीजन है। फर्स्ट देख लेते हैं वो किस टाइप के मटेरियल उसके अंदर ऐड किए गए। इसके अंदर मटेरियल डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है पैराफिनाइलिन डाइमीन। अब ये हमारे पास क्या केमिकल है, ये कलर इम्पार्टिंग केमिकल है, जिसकी वजह से हमारे पास कलर हेयर डाइज शो कर रहे होंगे। अब ये अगर इस टाइप के डाई में ये वाला मटेरियल प्रेजेंट है तो ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, इरिटेशन कर सकते हैं। तो जब भी आप हेयर डाई खरीदें तो अवॉइड करें उस टाइप के मटेरियल से जिसके अंदर पीपीडी प्रेजेंट हो। फर्स्ट रीजन ये आएगी। सेकंड रीजन क्या है कि समटाइम आपको सुनने को मिलता है जी उसने मुझे बताया कि अगर आप वॉल्यूम 30 या 40 यूज कर रहे हो तो आपके कलर हेयर डाई जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। ये बेसिकली ये हमारे पास वो वाले सोल्यूशन है वॉल्यूम 30 एंड 40 जो आपको ब्लीच का काम कर रहे होते हैं, ब्लीचिंग का काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसको वॉल्यूम 30 को और वॉल्यूम 40 को डायरेक्ट अपने रूट्स पे अप्लाई करोगे तो आपकी वो क्या करेगा, रूट्स को डैमेज कर सकता है, आपके हेयर को डैमेज कर सकता है, आपका हेयर जो है होता है वो ब्रेक हो सकता, डैमेज कर सकता है। ठीक, तो इसका क्या सोल्यूशन होता है कि आप अगर आपको पता चला भी है तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, अगर रूट्स को 1 इंच तक और 1.5 इंच तक आप छोड़ दें, 1.5 इंच तक आप जो सोल्यूशन बनाओगे डाई का वो वॉल्यूम 20 के साथ बनाओगे। कभी भी आप अपनी रूट्स पे डायरेक्ट वॉल्यूम 30 और 40 कभी भी नहीं अप्लाई करते। आप अपनी रूट्स पे हमेशा वॉल्यूम 20 इस्तेमाल करते हो। 1.5 और 1.1 इंच तक आप वॉल्यूम 20 के साथ सोल्यूशन बना के लगाओगे और बाकी सारे हेयर्स पे आप वॉल्यूम 30 या 40 लगाओगे, तब आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, तब आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी रीजन यह है कि अब कुछ लोगों का होता है कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। स्किन सेंसिटिव होने की वजह से वो जब डाइज वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो उनकी स्किन पे इरिटेशन काज करते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी आर्म पे या फिर अपने
बैक पे, नेक पे इसका सोल्यूशन बनाए। जो आप डाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है कि ये आप इसकी इतनी क्वांटिटी लें, आप डेवलपर की इतनी क्वांटिटी लें, उसकी क्वांटिटी बनाने के, उसका सोल्यूशन बनाने के बाद अपनी इस बैक पे, स्किन पे अप्लाई करें। अगर आप देखें थोड़ी देर अप्लाई करें, उसने कलर इम्पार्ट किया है, आपकी स्किन को इरिटेशन तो नहीं काज की। अगर इरिटेशन काज करता है तो फिर आप उसको ना अप्लाई करें। अगर इरिटेशन नहीं हुई इसका मतलब ये आपके लिए हेल्पफुल है, देन यू कैन अप्लाई दिस ऑन योर हेयर एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड नाउ you look beautiful. At the end, we conclude from whole of presentation is that technology wise update yourself, because a person can live long who spend life according to environment. So update yourself according to environment. Please subscribe my channel for more updates. Press bell icon.